Yes, we are live now. Yes, finally we are live. Hello everyone, welcome to Learnings. This is your host Devasis, and today in this video we will discuss 10 most important previous year's questions on CDP. आज बाल विकास के ऊपर 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट 3 के रूप में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सी टेट, यूपी टेट, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस और किसी भी राज्य के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो भी व्यक्ति जो भी एस्पिरेंट्स इन सभी संस्थान में टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो we will have 10 most important questions, and along with these 10 important questions, each question will have explanation thereafter. हर एक क्वेश्चन के बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉपिक को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस प्रोसीड एंड स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the most critical period of acquisitions and development of language is prenatal period, early childhood, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे महत्वपूर्ण दौर कौन सा है? प्रसव पूर्व अवधि या बचपन या फिर मध्य बचपन या फिर किशोर अवस्था? आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? यस, यू आर राइट। द करेक्ट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड। द करेक्ट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड। तो चलिए देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड का एक्सप्लेनेशंस क्या है। Early childhood stage is the foundation period of life, covering 2 to 6 years of our life. It's a period of rapid physical, mental, emotional, social and language development of the child. So 2 से 6 साल का जो समय होता है बच्चे के लिए वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। Every child during this early childhood also said to be the most critical period of acquisitions and the development of language. इस प्रारंभिक बाल्यावस्था चरण हमारे जीवन के 2 से 6 वर्षों को कवर करने वाली जीवन की निज अवधि है। यह बच्चे के तेजी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास की अवधि है। प्रारंभिक बचपन ही अधिग्रहण और भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण दौर कहा जाता है। तो हमें बच्चे का जो अर्ली चाइल्ड होता है वो कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। विशेष रूप से एक बच्चे के लिए अधिकांश विकास 3 चरणों में होता है। फर्स्ट वन इज अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड वन इज अर्ली चाइल्डहुड जो कि 8 साल तक चल रहा है और चलता है। मिडिल चाइल्डहुड जो है 6 से 12 साल की उम्र तक चले चलता है और अंत में हुआ है हम लोग का एडोलेसेंस। द प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था, ये 3 डिवीजन है अर्ली चाइल्डहुड के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence Vygotsky? लॉरेंस वाइगॉत्स्की के हिसाब से कौन सी वो स्टेज है जो मोरल डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किया गया है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज लेटेंसी स्टेज, विलंबता चरण, द सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम लोग है कंक्रीट परिचालन चरण। और चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी स्टेज। इंफेरियोरिटी स्टेज। तो इंफेरियोरिटी इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज द सोशल
कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, द सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं इसका explanation. The social contract orientation is a stage of moral development proposed by Lawrence Goldberg. सामाजिक अनुबंध जन्मुखीकरण लॉरेंस गोल्डबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है। And according to him, moral development takes place through a series of universal stages. In the social contract orientation, the child learns to respect the different opinions, values, and rights for others. So, गोलबार्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौमिक अवस्था की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में बच्चा दूसरों के लिए विभिन्न राय, मूल्य और अधिकारों का सम्मान करना सीखता है। So the correct answer, the social contract orientations. Next, during classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of कक्षा चर्चाओं के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये एक किस चीज का उदाहरण है? चार ऑप्शन है आपके पास, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस एंड चौथा है जेंडर कॉन्स्टेंसी। So the correct answer will be gender bias, लिंग पूर्वाग्रह। क्यों होगा? चलिए देख लेते हैं इसका explanation. What is gender bias? Gender bias refers to a preference or prejudice towards one gender over another. Generally, gender bias has been used in a discourse wherein males are preferred over females. लिंग पूर्वाग्रह दूसरे लिंग के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह का जो संदर्भित करता है। आम तौर पर लिंग पूर्वाग्रह का प्रयोग एक प्रवचन में किया गया है जहां पुरुषों में महिलाओं पर पसंद किया जाता है। तो तदनुसार यदि कक्षा चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह का स्पष्ट मामला है। सो आई होप जेंडर बायस इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? बच्चों में लिंग स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? Discussions about gender bias, emphasizing gender specific roles, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स या फिर जेंडर सेग्रीगेटेड ईटिंग अरेंजमेंट। इन चारों में से सही आंसर क्या होना चाहिए? या फिर लिंग पूर्वाग्रहों के बारे में चर्चा, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं के पर जोर देना, या लिंग अलग खेल समूह, लिंग अलग बैठने की व्यवस्था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? Yes, you're right. The correct answer is gender bias. Discussion about gender bias is one of the most effective strategies that helps in reducing children's gender stereotyping and gender role conformity. Gender role conformity. लिंग पूर्वाग्रहों के बारे में चर्चा सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है जो बच्चे या फिर बच्चों के लिए लिंग स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने में मदद करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and content on their
थिंकिंग। बच्चों के ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते समय निम्नलिखित सिद्धांत कार्यों में से किसने अपनी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया है? जॉन बी वर्शन, लेव वाइगोत्स्की या जॉन पियाजे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? The correct answer is option 2. That is Lev Vygotsky is the correct answer. चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Lev Vygotsky is a Soviet psychologist, views children as active seekers of knowledge and emphasizes upon the social and the cultural contents of their thinking. इसका क्या मतलब हुआ? सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हैं और उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर जोर देते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है अपने सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति या एक बच्चे के विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है जिसके भीतर वो मौजूद है। So according to his social development theory, an individual or child's development cannot be understood without reference to the social and the cultural context within which he or she exists. तो उसका कहना यही है कि किसी बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो नहीं समझा जा सकता है बिना कोई सामाजिक या सांस्कृतिक कंटेक्स्ट के बिना कोई। तो बच्चे के अगर डेवलपमेंट को समझना होगा या फिर डेवलपमेंट अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो हमें ज़रूर उसका सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड समझना चाहिए, तभी एक बच्चे को हम सही ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Najma says to herself, "What is the blue piece? No, not this one. The darker one that would go here and make this one. That would go here and make this soup." This kind of talk is referred to by Vygotsky as ऐसे बात Vygotsky द्वारा कहा गया है. So, what kind of speech it is? Is it a private speech? Is it a talk aloud? Is it scaffolding or egocentric speech? या फिर निजी भाषण है, जोर से बात करने वाला, या फिर मचाने, या फिर अहंकारी भाषण? इन चारों में से सही आंसर क्या होने वाला है? क्या लगता है लोगों को? Yes, you are right. The correct answer is private speech. अब चलिए देख लेते हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या है। वाइगोत्स्की का कहना है कि सोवियत जो कि एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, introduced private speech which is spoken to oneself for communications, self guidance and self regulation of behavior. एक मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण पेश किया जो संचार आत्म मार्गदर्शन और व्यवहार के स्व नियमन के लिए खुद से बात की जाती है। अपने आप को गाइड करने के लिए, अपने आप का जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसको रेगुलेट करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक, तो तदनुसार नजमा खुद से कहती है नील टुकड़ा कहाँ है? नहीं, एक नहीं, गहरा एक कि यहाँ जाने के लिए और इस जूता बनाना होगा। It means that she was talking to herself. वो अपने से ही बात कर रहा है और अपना बात के जरिए वो अपने आप को गाइड कर रहा है करना क्या है। So hence it is absolutely private speech. There's no question about it. Next questions. Giving clues to children and offering support as and when needed is an example of बच्चों को संकेत देना और जरूरत पड़ने पर समर्थन की पेशकश करना इसका एक उदाहरण है। कौन सी उदाहरण? प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, मॉडलिंग और स्कैफोल्डिंग।
Obviously the correct answer is scaffolding. चलिए देख लेते हैं कि scaffolding क्या है. Scaffolding is a metaphorical term used in child development and pedagogy to describe the types of assistance offered by a teacher or peer to support learning. मचान एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सीखने का समर्थन करने के लिए एक टीचर या सहकर्मी द्वारा प्रदान की जाती और जाने वाली सहायता को के प्रकारों का वर्णन करने के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में प्रयोग किया जाता है. इसका मतलब अगर कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए अगर कोई सपोर्ट की जरूरत होता है और सपोर्ट अगर टीचर से या फिर उसके दोस्त से मिलती है तो उसको हम स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं. इट्स अ मेटाफोरिकल टर्म, काइंड ऑफ असिस्टेंस, काइंड ऑफ एक सहायता है जो कि हमें टीचर्स और पीयर ग्रुप से दोस्त से मिलती है. इसके जरिए हम अपना काम, बच्चे जब अपना काम करते हैं उसको सपोर्ट कर लेते हैं. It is called scaffolding. So scaffolding equals to support, assistance. You can think in your mind. ऐसे अपने मन में इसको रख सकते हैं, सोच सकते हैं. इसको scaffolding कहते हैं. In other word, giving pulls or hints and offering assistance or help the students to understand a concept is considered scaffolding. दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुराग या संकेत दे रही है और सहायता की पेशकश या छात्रों को एक अवधारणा को समझने में मदद मचान माना जाता है. So this is scaffolding. Scaffolding is very important question. Scaffolding के ऊपर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. So this is one of the most important question. इसको जरूर आप लोग नोट कीजिएगा. जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट बना लीजिएगा. Scaffolding, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by John Piaget? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है? Hypothetical deduction theory reasoning, conservation, class inclusions, deferred imitations,